स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक टॉपिक प्लेसेंटा के बारे में, हिंदी में जिसे अपरा या आवल के नाम से जाना जाता है। प्लेसेंटा जो क्लास मैमेलिया है, स्तनधारी वर्ग के जो जंतु हैं उनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। प्लेसेंटा जो है ये स्ट्रक्चर भ्रूण को माता के साथ कनेक्ट करके रखती हैं और डिफरेंट फंक्शंस इस प्लेसेंटा के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम एक ब्रीफ डिस्कशन प्लेसेंटा या अपरा के बारे में करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर इस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा नाम क्यों दिया गया है। तो जो टर्म प्लेसेंटा है ये एक लैटिन टर्म है जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है फ्लैट केक। आप सभी लोगों ने केक ज़रूर खाया होगा, तो उस केक की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो उस केक में अलग अलग कुछ लेयर्स दिखती हैं। तो जैसी उस केक में लेयर्स दिखती हैं वैसी ही कुछ लेयर्स हमें प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में भी दिखाई देती हैं और इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा रखा गया है, जिसका मीनिंग होता है फ्लैट केक। ओके, अगर हम प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखता है। तो एक प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के दो भाग हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में जो एक भाग है वो मदर पार्ट है, यानी वो मैटरनल टिश्यू से बना हुआ है। हिंदी में इसे हम मातृ भाग कहेंगे। जब हमने डिस्कस किया था ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, तो मैमल्स में इंटरनल डेवलपमेंट है, आंतरिक प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है और ये इंटरनल जो डेवलपमेंट है ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, अगर हम गर्भाशय की स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर 3 लेयर हैं, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर मोस्ट लेयर है यूटेरस की, वो एंडोमेट्रियम इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करती है। तो जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम है वो मैटरनल या मातृ भाग का निर्माण इस प्लेसेंटा का करती है। नंबर 2, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में जो दूसरा भाग है वो फीटल पार्ट है। फीटल यानी वो भ्रूण गर्भ का भाग है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में डिस्कस किया था। उनकी संख्या आपको बताई थी 4, यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइक। तो ये जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हैं, इन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा इस प्लेसेंटा के निर्माण में जो भ्रूणिक भाग है, फीटल पार्ट है, उसका निर्माण किया जाता है। तो जब हम प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में हमें एक तो मात्र भाग दिखता है जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा बनाया गया है। दूसरा हमें फीटल पार्ट, भ्रूणीय भाग दिखता है जो वास्तव में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा बनाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है उसमें भ्रूण के द्वारा कोरियोनिक विलाई बनती है। आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे बनती है। तो वो कोरियोनिक विलाई जाकर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ एक संबंध बनाती है। कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, इसी संबंध को प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा की। अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो प्लेसेंटा की हिस्टोलॉजी में हमें टोटल 6 लेयर्स दिखती हैं, 6 लेयर्स हैं। उसमें से 3 लेयर्स मैटरनल यानी मातृ भाग की हैं और ऐसे ही 3 लेयर फीटल पार्ट की हैं, भ्रूण की हैं। अब इन लेयर के नाम हैं। मैटरनल पार्ट में सबसे पहले एंडोथीलियम लेयर आती है, ब्लड कैपिलरीज की। उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू हैं गर्भाशय के, और फिर गर्भाशय की एपिथीलियम लेयर है। तो मैं अंदर से बाहर की ओर आ रहा हूँ मैटरनल पार्ट में। तो ब्लड कैपिलरीज की सबसे पहले एंडोथीलियम लेयर होगी, फिर यूटेरस यानी गर्भाशय के कनेक्टिव टिश्यू आएंगे, और फिर सबसे बाहर यूटेरस की एपिथीलियम लेयर आएगी। इसी प्रकार प्लेसेंटा में 6 लेयर फीटल पार्ट की हैं, भ्रूणीय हिस्से की हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बाहर से अंदर की ओर। पहले बात की थी मैंने अंदर से बाहर की ओर। तो बाहर से अंदर की ओर जाएं तो सबसे पहले कोरियोनिक विलाई, फिर भ्रूण के कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2 पे, और लास्ट में सबसे अंदर जो फीटस हैं, भ्रूण हैं, उसकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी एंडोथीलियम आएगी। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 भाग हैं। एक भाग मैटरनल है, दूसरा भाग फीटल पार्ट है। और फिर हमने डिस्कस किया मैटरनल पार्ट में 3 स्तर हैं और फीटल पार्ट के भी 3 स्तर हैं। यहाँ तक ठीक। अब अलग अलग आधारों पर इस प्लेसेंटा का वर्गीकरण किया गया है। तो अभी मैं आज फर्स्ट टाइप के प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो पहला वर्गीकरण है प्लेसेंटा का, ये हम उत्पत्ति के आधार पे पढ़ रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मोटे रूप से तो 2 प्रकार के ही प्लेसेंटा बताए गए हैं। तीसरा जो एक अभी अपन और डिस्कस करेंगे वो दूसरे प्रकार का ही मॉडिफिकेशन है। तो आज के लेक्चर में हम प्लेसेंटा का पहले प्रकार का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। और ये पहले प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा का,
ये उत्पत्ति के आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बाद में हम आरोपण के आधार पर वो भी एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हिस्टोलॉजी औतिकी के आधार पर वो भी एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो अभी पहला क्लासिफिकेशन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ और वो क्लासिफिकेशन है उत्पत्ति के आधार पर प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन। तो इस बेसिस पर मैंने अभी डिस्कस किया कि दो ही प्रकार हैं मोटे रूप से। तो पहले प्रकार को अभी डिस्कस करेंगे और उसका नाम दिया है यॉर्क सैक प्लेसेंटा। पहले प्रकार के प्लेसेंटा और वो भी उत्पत्ति के आधार पे। तो इस पहले प्रकार का हमने नाम दिया यॉर्क सैक प्लेसेंटा। और ऐसे प्लेसेंटा आपको कंगारू में, मैक्रोपस और ये मेटाथीरियंस हैं। जब हम मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा हम देखते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो जो प्रोटोथीरिया हैं अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, मतलब उनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरे हैं मेटाथीरिया जिन्हें मार्सुपियल्स, कंगारू आते हैं जिसमें, उनमें यॉर्क सैक टाइप का प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो फर्स्ट टाइप का प्लेसेंटा है वो है यॉर्क सैक प्लेसेंटा। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया मैक्रोपस, कंगारू का। तो प्लेसेंटा की जो उत्पत्ति हुई मैमेलिया में ही है और हमने कहा प्रोटोथीरिया में तो होते नहीं क्योंकि वो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। तो पहली बार प्लेसेंटा का डेवलपमेंट मेटाथीरियंस में हुआ, मार्सुपियल्स में। और उनमें जो पहली बार प्लेसेंटा डेवलप हुआ वो प्लेसेंटा था यॉर्क सैक प्लेसेंटा। तो ये प्रिमिटिव, सबसे आदिम प्रकार का प्लेसेंटा है, तो ज़्यादा विकसित नहीं है। इट इज़ ए पुअरली डेवलप्ड प्लेसेंटा। और हम ऐसा जानते भी हैं कि मार्सुपियल्स हैं, इनके शरीर पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये अपने अनडेवलप्ड जो शिशु है, ऑफ स्प्रिंग है, उसको रखते हैं और फिर उसका पालन पोषण ये करते हैं। तो आपने कंगारू के आगे इस तरह की स्ट्रक्चर देखी है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर बनी है पॉकेट लाइक, पाउच लाइक, वो इसीलिए बनी है क्योंकि इनमें अभी तक कंप्लीटली वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है। तो इनका प्लेसेंटा अल्प विकसित है। अब ये प्लेसेंटा बनेगा कैसे कि यॉर्क सैक एनलार्ज हो गया, जो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, और वो कोरियन के कांटेक्ट में आ गया। तो यॉर्क सैक आकार में बड़ा हुआ और उसने कोरियन से कांटेक्ट स्थापित किया। अब कोरियन तो सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो कोरियन। तो कोरियन तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन इस केस में यॉर्क सैक भी बड़ा हो गया, कोरियन के कांटेक्ट में आया, और इस प्रकार यॉर्क सैक और कोरियन दोनों ने मिलकर प्लेसेंटा के निर्माण में पार्टिसिपेशन किया। इसीलिए इस प्लेसेंटा को कोरियोविटेलाइन, विटेलाइन मतलब यॉर्क सैक, तो ऐसा प्लेसेंटा जिसमें कोरियन और यॉर्क सैक दोनों पार्टिसिपेशन करते हैं प्लेसेंटा डेवलपमेंट में, उस प्लेसेंटा का नाम है कोरियोविटेलाइन या यॉर्क सैक प्लेसेंटा। ओके, तो एग्जाम्पल भी डिस्कस किया ऐसा प्लेसेंटा किस में है। ओके, नंबर 2, दूसरे टाइप के प्लेसेंटा का नाम है, यह कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा।
तो जो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आपको जितने भी यूथेरियन मैमल्स हैं, गाय, घोड़ा, बकरी, इन सब में ये प्लेसेंटा पाया जाता है। देखो नाम से क्लियर है, एक तो कोरियन पार्टिसिपेट कर रही है, दूसरा एलेंटोइक पार्टिसिपेट कर रही है। पहले वाले में कोरियन और यॉर्क सैक पार्टिसिपेट कर रही थी, इस सेकंड टाइप के प्लेसेंटा में कोरियन और एलेंटोइक ये दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, और ऐसा प्लेसेंटा आपको यूथेरियन मैमल्स में मिलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एलेंटोइस बड़ी हुई और जाके कोरियन से कांटेक्ट करेगी और इस प्रकार ये संपर्क होगा। लेकिन यॉर्क सैक यहाँ कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं, ऐसा आपको यूथेरियन मैमल्स में प्लेसेंटा मिलेगा। कुछ मार्सुपियल से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, पैरामोलिस डेसियर्स, इसके अंदर भी इस टाइप का प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तीसरा जो है कोरियोनिक प्लेसेंटा, ये इस सेकंड का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब इसमें भी कोरियन और एलेंटोइक दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन एलेंटोइस उतनी बड़ी नहीं हुई जितना सेकंड कैटेगरी में हुई थी। लेकिन एलेंटोइस की मीजोडर्म जरूर कोरियन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, और यहाँ पर जो कोरियोनिक ट्रोफोब्लास्ट हैं, आउटर मोस्ट लेयर थोड़ी मोटी हो जाती हैं। ऐसा आपको प्राइमेट्स जिसमें मानव है, एप्स हैं, उनमें इस टाइप का प्लेसेंटा दिखाई देता है। तो आज हमने प्लेसेंटा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि ओरिजिन की बेसिस पर प्लेसेंटा कितने टाइप के हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, और कौन से प्लेसेंटा का निर्माण किस स्तर से हुआ। तो आज का टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा, और हमने ये भी डिस्कस किया कि प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें दो भाग होते हैं। एक भाग मैटरनल टिश्यू का है, मात्र ऊतकों का है, और दूसरा भाग फीटल पार्ट का है, भ्रूणीय भागों का है। और ये भी बताया हिस्टोलॉजिकली वहाँ टोटल 6 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स मैटरनल टिश्यू की हैं, मैटरनल पार्ट की हैं, और 3 लेयर फीटल पार्ट की हैं। इस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा नाम हमने क्यों दिया वो भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि प्लेसेंटा एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग ही होता है फ्लैट केक। तो प्लेसेंटा एक्चुअल में स्ट्रक्चरली एक केक लाइक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से केक में डिफरेंट लेयर्स होती है, वैसी ही डिफरेंट लेयर्स हमें प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में भी दिखती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोलॉजिकली औतिकी के आधार पर डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।